स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, किस टॉपिक में किया था? हमने किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हमें डिस्कस करना फैक्टराइजेशन होता क्या है। मीन्स किसी का गुणनखंड, इसका हिंदी में जो वर्ड है गुणनखंड, किसी जो फंक्शन है या नंबर है उसके क्या करने, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल करने, छोटे छोटे भागों में उसको क्या करना है, बांटना है। जैसे 30 है, इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 की जो फैक्टर है 2 3 इंटू 5, ठीक है ना। 2 3 जा 6 5 जा 30, 30 होते हैं 30 की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो 2 3 5। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। इसी के बेस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस। हालांकि इसमें आइडेंटिटी भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन उसको हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब हमारा जो अभी का जो टॉपिक है ओनली क्या है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक्सरसाइज जो ये 14.1 है और जो चैप्टर है वो हमारे पास है 14, ठीक है। हम अब क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत पहला क्वेश्चन है, क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। इसमें कई पार्ट दे रखे हैं, मैं आपको 3 या 4 पार्ट कराऊंगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। पहला है 12x 36। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करा रहे हैं हम आपको थर्ड, वो क्या है 14pq 28p² q²। इसके बाद है, चलो ये दो ही करेंगे पहले। इसके बाद इन दोनों में सॉल्यूशन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 12x के जो फैक्टर है, वैसे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 12। क्या कॉमन है, 12। क्यों, 12 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो 12 अगर इसमें से कॉमन ले ले, ये x बचेगा और ये 3 बचेगा। क्या बचेगा, x। 12x और 3, 12 3 जा 36। पहला तरीका ये कंप्लीट आंसर। दूसरा तरीका क्या है, 12x के फैक्टर करो, 2 2 3x, 2 2 जा 4 3 जा 12, 36 के करो, 2 से 18, 2 से 18, 2 से 9, 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 जा 36। अब जो कॉमन है वह कितना कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आ गया। क्या आ गया, 12। 12 भी हमने यहां कॉमन लिया था। क्या बचेगा, x और 3। ये तरीका, ये भी तरीका, दोनों तरीके से किसी से कर लेना। 14pq, 14 यहां भी है, यहां भी है, क्योंकि 14 2 जा 28, इसका मतलब 14 कॉमन आ जाएगा। pq, इसका मतलब pq भी कॉमन आ गया। तो क्या है, 14pq कॉमन ले लिया, यहां से 14pq में से 14pq गया तो 1, 28 में से 14 ले लिया तो 2, p की पावर 2 जिसमें से p गया p, q की पावर 2 में से q गया तो q, तो 1, 2pq बचेगा।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे बेस एक पार्ट और करा रहा हूं मैं, पार्ट 8। वो क्या है, 3x² y³, 3x² y³, 10x³ y², 10x³ y², 30, इसके बाद 6x² y² z। ये पता है कॉमन कैसे निकालते हैं? कॉमन तब निकलता है तब अगर दो फंक्शन है, ये दो थे, दोनों में वो चीज मिले, तीन है तो तीनों में वो चीज मिले। ठीक है, ये देखो 3 यहाँ है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो इसमें से तो कोई कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 की टेबल में 10 नहीं आता, तो एक कांस्टेंट तो हट गया। यहाँ भी x² है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब x की 2 कॉमन आ सकती है। क्या आ सकती है? x की 2 कॉमन। x की 2 कॉमन, यहाँ y की 3 है, यहाँ y की 2 है, यहाँ y की 2, तो y की 2 सब में है, तो y की 2 ले ली। 3 कॉमन गया नहीं, x² भी कॉमन गया, y की पावर 3 थी, जिसमें से y की 2 गई तो y बच गया। 10 भी कॉमन नहीं है, x की 3 थी, जिसमें से 2 गई तो x, y की 2 थी, दोनों y गई। 6 भी कॉमन नहीं था, x² भी गया, y² भी गया, क्या बचा? z। ये क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट। कॉमन हमेशा तब आता है तो वो जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं वो दोनों में होनी चाहिए। कैसे? x की 2 यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, ये 3 है तो इसका मतलब 2 से ज्यादा 2 तो होनी चाहिए। हमने y की 2 ली, यहाँ y की 3 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है। कॉमन हमेशा तब आएगा तो वो चीज अगर 3 नंबर है, तीनों में होनी चाहिए, 2 नंबर दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, तब कॉमन आता है। ठीक है, अब क्या होता है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, उसमें क्या करना है हमें? फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टर है, फैक्टर करना है सेकंड में, और सेकंड की फर्स्ट पार्ट क्या है? 7x ठीक है -42। ठीक है, एक पार्ट है फिफ्थ पार्ट, वो क्या है? वो 20L² m प्लस 30ALm। ऐसे इसका एक पार्ट और करेंगे, लास्ट पार्ट 10th, वो क्या है? ax² y bxy² प्लस cxzy। उसके बाद क्या है? अब इनको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, फैक्टराइज करने। इन दोनों में कॉमन 7 है, 7 कॉमन लिया, x 7x में से 7 गया तो x माइनस 7 6 42। हो गया क्वेश्चन, हो गई फैक्टर इसमें। अब ये देख लो इन दोनों में क्या कॉमन है। एक तो 10 कॉमन है, क्योंकि 10 2 20 और 10 3 30, 10 कॉमन है। क्लियर? L की 2 यहाँ है, यहाँ L है, इसका मतलब बस L कॉमन आएगी।
यहां भी m है, यहां भी m है, तो m में भी कॉमन आ गया। 20 में से 10 ले लिया तो 2, l स्क्वायर में से l ले लिया तो l, m ले लिया, प्लस 30 में से 10 ले लिया तो 3, a, l भी ले लिया और m भी ले लिया, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? ये आ गया 10lm 2l प्लस 3। उसको करेंगे, क्या है? ए बी सी नंबर अलग अलग है। यहाँ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन आ सकता है। यहाँ एक्स की 2 है, यहाँ एक्स की 1, एक्स, इसका मतलब एक्स की 1 कॉमन आ सकती है, तो एक्स कॉमन आ गई। ए, इसके बाद वाई यहां भी है, यहां भी है, तो वाई भी कॉमन आ गई, एक्स वाई कॉमन आ गई। ए, एक्स की पावर 2 थी जिसमें से एक गई तो 1, और वाई 1 थी निकल गई, प्लस बी, एक्स निकालनी थी वो निकाल ली, वाई की पावर 2, 2 में से 1 ले ली तो 1, प्लस सी, एक्स वाई ले ली, क्या बची? जेड। तो हमारे पास जो आंसर आया एक्स वाई कॉमन ले ली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब क्या है, थर्ड लास्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें भी क्या करना है? फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x 8y। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ax प्लस बी वाई माइनस ए वाई बी वाई, ax bx माइनस ए वाई माइनस बी वाई। एक फिफ्थ पार्ट है, ax bx माइनस ए वाई बी वाई फिफ्थ पार्ट है। z माइनस 7, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्या करना है? फैक्टर करने हैं, कॉमन लेना है। मैंने क्या कहा था, कॉमन तब कब आता है? तब एक जैसा हो। इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x आ रहा है इन दोनों से कॉमन, x कॉमन ले लिया। यहां पावर x की 2 थी जिसमें से x ले ली, x बच गई। x y में से x ले लिया तो y प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन? 8 कॉमन है, 8 ले लिया, x प्लस y। तुम्हें पता है ये और ये दोनों एक जैसी चीज है, तो इन दोनों में को कॉमन ले लेता हूं। x प्लस वाई कॉमन ले ली, इसमें से भी, इस पार्ट से भी और इस पार्ट से भी। यहां क्या बचा? x प्लस, यहां क्या बचा? 8। हो गया कुछ? दोबारा देखो, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, पावर x की 2 थी तो 1 ले ली तो 1 बची। x y में से x गया तो y प्लस 8x और 8y में क्या कॉमन है? 8 ले लिया तो x प्लस y। ये दोनों चीज एक जैसी हैं, एक बार लिख दी। यहाँ क्या बचा? x और यहाँ क्या बचा? 8। या ये भी बोल सकते हैं, इसमें से x प्लस वाई कॉमन ले ली, हाँ x प्लस 8। ये देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, a प्लस बी, x कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? y, लेकिन नेगेटिव y, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव y। यहां क्या बचेगा? a प्लस बी। क्या बचा? a प्लस बी। अब ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है तो बाहर ले ली,
यहां क्या बचेगा x, यहां क्या बचेगा माइनस वाई। क्लियर? ये भी हो गया। उसको देखो, z माइनस 7, थोड़ा ध्यान से देखना, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इन दोनों में देखो, किसी में से किसी को कॉमन ले लो, ये तो सब तरीके से हो जाएगा। इन दोनों, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? कुछ नहीं। और जहां कुछ कॉमन नहीं होता, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है। तो इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? z माइनस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स वाई, लेकिन नेगेटिव एक्स वाई कॉमन ले ली। ये नेगेटिव एक्स वाई कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? z। यहां से नेगेटिवली एक्स वाई तो ले ली, लेकिन नेगेटिवली, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 7, z माइनस 7 और z माइनस 7, इन दोनों को बाहर ले लिया, z माइनस 7 आ गया। यहां बचेगा 1, वहां क्या बचा? माइनस एक्स वाई। तुम ये सोच रहे होगे सर माइनस एक्स वाई कॉमन क्यों लिया? क्यों? हमें ये चीज और ये चीज हमेशा सेम करनी पड़ती है, और उसके लिए यहाँ z माइनस 7 था, और अगर मैं पॉजिटिव लेता तो ये प्लस का 7 आता, अगर मैं एक्स वाई को प्लस में ले लेता तो ये प्लस 7 आता, लेकिन मुझे माइनस 7 चाहिए था। अगर मैं इसमें से एक्स वाई कॉमन लूं तो ये प्लस 7 देगा, लेकिन वो यहाँ मुझे क्या चाहिए? माइनस 7, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। क्लियर? इसी के साथ आपकी जो ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। किसी भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।